प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज फिर से हमें उसके वचनों पर मनन करने का मौका दिया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों में हम देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर आज इस रविवार के सुबह हमसे क्या बात करना चाहता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उसने 33.5 साल संसार में जब उसने जीवन बिताया और जब उसको क्रूस की ओर ले जा रहे थे और उस क्रूस की ओर जाने से पहले यीशु मसीह ने जो है 3.5 साल में इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उसने लाजरस को जिंदा किया। उसने जो है हजारों लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया। उसने 38 साल के रोगी को चंगा किया। बरतिमुस की आंखें खोली। जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। और उसके बाद आप और मैं देख सकते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े कार्य को किया। जो विधवा का बेटा मर गया था, प्रभु ने उसको जिंदा किया। जो कनानी स्त्री थी जिसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा था, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। जो यीशु मसीह के पास जायरस की जो है पिताजी आया था, उसकी बेटी मर गई थी, प्रभु ने उसको जिंदा किया। और इतने बड़े बड़े कार्य को यीशु मसीह ने किया कि पानी के ऊपर वो चला और उसने जो है बहुत आश्चर्य कर्म करने के बाद अब जीसस के जीवन में ऐसा समय आ गया था कि लोग जो है उसे अब राजा करके स्वीकारने वाले थे। अब यीशु मसीह के जीवन में ऐसा घड़ी, ऐसा वक्त आ चुका था कि लोग उसे जो है पूरे इज़राइल के ऊपर, पूरे यरूशलेम के ऊपर जो है राजगद्दी पर उसको बिठाने वाले थे। और जीसस जब मशहूर हो रहा था, जीसस जब फेमस हो रहा था, कुछ लोगों ने उसको गिरफ्तार किया। रोमन सैनिकों ने उसको मारा, कूटा, उसके वस्त्र उतारे, उसको लहूलुहान किया। और यीशु मसीह को उस समय एक सवाल पूछा गया और वो सवाल ये था, क्या तू यहूदियों का राजा है? आर यू अ किंग ऑफ अ ज्यू? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? हाँ मेरे प्रियो, उस प्रश्न का जवाब यीशु मसीह ने बहुत ही बढ़िया दिया। बहुत ही जबरदस्त यीशु मसीह ने इस प्रश्न का आंसर जो है दिया। और आज इसी आंसर के ऊपर आप और मैं मनन करने वाले हैं। यीशु मसीह को पूछा गया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? क्या तुम राज करोगे? ना मेरे प्रियो, आज जानना है आपको और मुझे, यीशु मसीह को जो प्रश्न पूछा गया, क्या तुम राज करोगे? क्योंकि पिछली बार यीशु मसीह ने, पिछले दिनों में यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य को किए थे और सारे पृथ्वी पर वो मशहूर हो गया था। और तब यीशु मसीह को पूछा गया, क्या तुम राज करोगे? यीशु मसीह ने जवाब दिया, एंड इन रिप्लाई ही सेड, मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, परंतु मेरा राज जो है वो स्वर्ग का राज है। प्रेज द लॉर्ड। ना आज इसी बात के ऊपर आपको और मुझे गौर करना है। व्हाट इज द किंगडम ऑफ हेवन? परमेश्वर का राज क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? ना कई बार हम लोग कलीसिया में प्रार्थना करते कहते कि प्रभु, जैसी तेरा राज, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर हो। तेरा राज आए प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। बट असल में प्रभु का राज क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? ना इस बात के ऊपर आज आपको और मुझे गौर करना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक ही काम के लिए आए थे और मनुष्य के बीच में ये बात को समझाने आए थे कि स्वर्ग का राज निकट है। जब पहला प्रचार यीशु मसीह ने किया, पहला प्रचार जब यूहन्ना बपतिस्मा ने किया, पहला प्रचार जो है पतरस ने किया, उन्होंने यही कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। ना मेरे प्रियो, ये किंगडम ऑफ गॉड क्या है और उसका जो है उसके बारे में परमेश्वर आज कुछ बातों को हमारे सामने लाना चाहता है। 5 बातों को जो है आज हम किंगडम ऑफ गॉड के बारे में देखेंगे। परमेश्वर के राज के बारे में 5 बातों को प्रभु आज आपके और मेरे आंखों के सामने लाना चाहता है, ताकि इन वचनों के द्वारा जो है आप और मैं बहुतायत से आशीषित हो सके। कैन नॉट जज हु विल बी इन इट। सबसे पहली बात, हम तय नहीं कर सकते या न्याय नहीं कर सकते कि परमेश्वर के राज में कौन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ना कई बार मेरे प्रियो हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं
और हमें लगता है हाँ ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, ये व्यक्ति बहुत आत्मिक है, ये व्यक्ति बहुत प्रार्थनावादी है, ये व्यक्ति जो है संसारिक है, ये व्यक्ति जो है दुनिया की चीजों से भरा हुआ है, ये व्यक्ति शराब में, पाप में और गुनाह में है। और कई बार हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये स्वर्ग जाएगा और ये स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय और उसका जो है 47 से लेके 49 तक अगर आप और मैं इस वचन को पढ़ेंगे, वहां पर जो है मछुआरे ने जाल को डाला और जाल डालने के बाद हर प्रकार की मछलियां उस जाल में आई। और ऐसा हुआ जब मछुआरे ने उस जाल को जो है समुद्र के किनारे पर लाया, वो मछलियों को छांटने लगा ना। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र स्वर्ग बादलों पर आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, उस समय क्या किया जाएगा? उस समय जो है जो बुरे मनुष्य है और जो भले मनुष्य है उनको सेपरेट किया जाएगा ना। कई बार मेरे प्रिय हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहिए, ये व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाइबल यूं भी कहती है कि फर्स्ट विल बी लास्ट एंड द लास्ट विल बी फर्स्ट। जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। आपको और मुझे ये सारी बातों को समझना है, इस सारी बातों को जो है हमारे ध्यान में लेकर आना है और कहना है कि परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानता है। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन के बारे में, हमारे इनर लाइफ के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है। और इसीलिए हम पहले से ही निर्णय नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर के राज में कौन जाएगा। दूसरी बात है, व्हाई द रिलीजियस लीडर्स मिस्ड इट। स्वर्गीय अगुओं ने जो है, जो धार्मिक अगुए थे, उन्होंने जो है स्वर्ग का राज को क्यों मिस किया? क्योंकि हमेशा उनका एक ही काम रहता था कि जो भी यीशु मसीह प्रचार करता था उसमें से वो गलती, गुनाह और कमियों को वो ढूंढना चाहते थे ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं कलीसियाओं में, रुके रहते हैं कि कब कोई गुनाह हो, कब कोई गलती हो और उसे हम पकड़कर उसके सामने लेकर आए। बहुत सारे लोग जो है बहुत लंबे समय का इंतजार करते हैं और रुके हुए हैं कि कब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए और हम उसको पकड़े ना। ये जो है धार्मिक अगुओं का स्वभाव था और उन्होंने स्वर्ग का राज मिस कर दिया ना। यीशु ने कहा कि चुंगी लेने वाले, व्यभिचारी, चोर, हत्यारे, ये सब पश्चाताप करके प्रभु के राज में जाएंगे, लेकिन जो राज की संतान है, जो अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, वो बाहर दांत पीसने में डाला जाएगा। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि धार्मिक लोग परमेश्वर के राज में क्यों प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उनके जीवन में जो है दूसरों के प्रति उंगली उठाने का स्वभाव था। अपने जीवन को नहीं देखते थे, अपने जीवन को परखते नहीं थे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने ये द्वार, प्रभु ने ये किंगडम ऑफ हेवन जो है आपके और मेरे लिए खोला है। तीसरी बात को हम देखेंगे, लूका की किताब 9 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, दोनों शारीरिक और आत्मिक जो है राज परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है ना। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही लूका की किताब उसके 9वें अध्याय में और उसके दूसरे वचन में, बोला गो एंड प्रीच अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज के बारे में जाकर प्रचार करो और जो लोग बीमार है उनको, उनके लिए प्रार्थना करो और प्रभु उनको चंगाई देगा ना। किंगडम ऑफ हेवन में जाने के लिए परमेश्वर हमको फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों रीति से परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है। दोनों रीति से परमेश्वर आपके और मेरे अंदर जो है वो जज्बा, वो उमंग को लेकर आना चाहता है, जिसके द्वारा आप हर घड़ी और हर समय हम परमेश्वर के राज के लिए हम तैयार हो सके ना। यीशु मसीह का जब भी इस संसार में जो भी यीशु मसीह ने कार्य को किया, लोग उसको संसार का राजा बनाने वाले थे, लेकिन उसने कहा मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, लेकिन मेरा राज जो है वो स्वर्ग का है। वो लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जबान कबूल करेगी और कहेंगे कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है ना। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, फाइनली और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, इट इज ऑल हैपनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द किंग। वो राजा को बादलों पर आने के लिए, उसका राजगण को, उसके किंगडम को तैयार करने के लिए ये सब बातें जो है आज इस दुनिया में हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार के करोड़ों और अरबों के भीड़ों से चुना है ताकि आप और मैं उस किंगडम के वारिश हम बन सके। चौथी बात को हम देखेंगे, हाउ टू मेक इट योर टॉप प्रायोरिटी
परमेश्वर के राज को जो है अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बनाना है ना, इस बात के ऊपर आज हमें बहुत मनन करना है। मैं चाहूंगा हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 31 वचन। लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 31। यहाँ पर परमेश्वर जो है बहुत ही अच्छी रीति से बता रहा है कि स्वर्ग के राज्य को अपना जो है टॉप प्रायोरिटी कैसे बनाना है ना। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा लूका की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 31 वचन, 31 वर्स को मैं पढ़ना चाहूंगा। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 31 वचन में, 31 verse, but seek the kingdom of this and all these things shall be given unto you। सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज कर, बाकी के सब वस्तुएं परमेश्वर तुम्हें देगा ना। मैं बहुत समय से बहुत लोगों के बहुत सारे जो बायोग्राफीज मिशनरीज के मैं पढ़ रहा था और उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को रखा। और आज भी प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम प्रभु को अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दें ना। नॉट अ कप ऑफ टी, नॉट अ मोबाइल फोन, बट इट शुड बी अ गॉड। When we lie down, it should be God in our prayers. When we get up, God should be first in our life। हमारे जीवन में जब हम प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके राज को अगर हम खोजेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले उसकी राज की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं जो है तुम्हें यूं ही दी जाएगी ना। इंसान को जो जो चाहिए परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके लिए प्रबंध करके रखा है, लेकिन प्रभु चाहता है सबसे पहले हम उसकी राज की खोज करें। और जब आप और मैं उसकी राज की हम खोज करेंगे, हम आपको और मुझे वो स्वर्गीय खुशी मिलेगी, स्वर्गीय आनंद मिलेगा। ये संसार, पॉल कहता है, कूड़ा और कचरा है। द वर्ल्ड एंड इट्स थिंग्स आर पासिंग अवे ना। जैसे इंसान गुजर जाता है, वैसे संसार की सारी चीजें जो है बहुत तेजी रफ्तार के साथ बीतते जा रही है ना। संसार और संसार के रीति रिवाज सब बदलते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी पर आने वाला है। यूहन्ना जब उसने दर्शन को देखा बुक ऑफ रेवलेशन में, ही सेज आई सॉ अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ। नए स्वर्ग को और नए आकाश को मैंने देखा कि स्वर्ग से उतरता हुआ ये एक नया स्वर्ग था, एक नया आकाश था। प्रभु ने आपके और मेरे लिए बनाया है। और जो जीवन हमारा शुरू होने वाला है वो थोड़े समय का नहीं है, वो 70-80 साल का नहीं है, बट वो जीवन जो है एवरलास्टिंग लाइफ है, वो हमेशा हमेशा का जीवन है। और प्रभु ने वो जीवन आपके और मेरे लिए रखा है। और जब आप और मैं स्वर्गीय बातों की खोज करेंगे, हमारी संसार की चिंताएं, फिक्र, परेशानी, निराशा, तकलीफ, सब कुछ हम भूल जाएंगे और उसके राज में हम दिन और रात मगन रहेंगे। और उसके बाद मेरे प्रियो, हाउ टू मेक इट योर टॉप प्रायोरिटी, हाउ टू मेक द किंगडम ऑफ गॉड योर टॉप प्रायोरिटी। हमारा इनकम, हमारा फैमिली, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे पढ़ाई, इन सब चीजों से बढ़कर हमारा टॉप प्रायोरिटी जो है वो किंगडम ऑफ हेवन होना चाहिए। और जब हम लोग पहला रखेंगे उसको, धीरे धीरे करके सब बातें हमारे जीवन में नॉर्मल होते जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात है, गॉड पर्सनली इनवाइट्स यू। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको उसके राज में बुलाता है। गॉड पर्सनली इनवाइट्स यू इन हिज किंगडम। आपके उसके राज्य में परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रीति से बुलाता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि जब आप और मैं परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर एक आमंत्रण हमें देता है, एक इनविटेशन हमें देता है। सचमुच मेरे प्रियो, जब आप और मैं अकेले में बैठकर इन बातों पर हम मनन करेंगे, हमारा मन शांति से और खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, जीवन का मुकुट रखा है, पापों की क्षमा रखा है। प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग रखा है। प्रभु ने मेरे लिए अनंत काल का जीवन रखा है। प्रभु ने मेरे लिए जो है एवरलास्टिंग लाइफ रखा है। प्रभु ने मेरे लिए जो है सोने की सड़कें बनाई है। आज ने तो कल हम सबको गुजरना है, सबको जाना है संसार से, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए नियुक्त किया है। और जिस समय हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर हमारे सारे दुखों को मिटा डालेगा। रेवलेशन 21:4 में लिखा हुआ है, वो हमारे आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। और उसके बाद ना मृत्यु होगी, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, लेकिन उसके बाद जो है अनंत काल का जीवन होगा। एंड द डे वी एंटर इनटू इटर्नल लाइफ, वो दिन की शुरुआत होगी, लेकिन वो दिन कभी अंत नहीं होगा। इट इज फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। और इसीलिए मेरे प्रियो,
पौल कहता है इस संसार का छोटा सा क्लेश, थोड़ा सा दुख जो है आपको और मुझे प्रभु की अनंत काल की महिमा से दूर न करे। आज हमारा विषय है कि परमेश्वर के राज को हम सबसे अधिक खोजें। परमेश्वर के राज के बारे में 5 बातों को हमने देखा है। सबसे पहली बात कि कौन जाएगा उस परमेश्वर के राज में, हम पहले से निर्णय नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने देखा कि धार्मिक योद्धा जो है, रिलीजियस लीडर्स जो है, वो स्वर्ग के राज में क्यों प्रवेश नहीं कर सके। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर स्वर्ग के राज के साथ हमें आत्मिक आशीषें और शारीरिक आशीषें और शारीरिक चंगाई भी प्रभु हमें देता है। और चौथी बात हमें देखा कि कैसे परमेश्वर के राज को जो है हमें टॉप प्रायोरिटी बनाना है, सबसे टॉप हमको फर्स्ट लेवल पे प्रभु के राज को रखना है। और पांचवी बात है गॉड पर्सनली इनवाइट्स यू, परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको बुलाता है और वो कहता है कि मेरे राज में तुम प्रवेश करो, एंटर इनटू माय किंगडम। और जब मेरे प्रियो आप और मैं अपने आप को तैयार करेंगे, और वो दिन कितना आनंदित दिन होगा, वो दिन कितनी खुशियों से भरा हुआ दिन रहेगा कि प्रभु को हम आमने सामने देखेंगे। हमारे लिए होप है, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए कोई भी जो है ऐसी बात नहीं है कि हम जो है इन बातों को हम लोग अनजान रहें, लेकिन इन सब बातों के द्वारा जो है हमारा दिल प्रभु में आनंदित और मगन होना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे कि आप और मैं प्रभु की राज की हम तैयारी कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस स्वर्गीय पिता से जो हमें आकर अपने संग ले जाने वाला है यीशु मसीह, उसके निकट आकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज जितने भी कान तेरे कलामों को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवनों को आशीष कर, हर एक के मनों को, हर एक के परिवारों को आशीष कर पिता। और प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर फिजिकल और पिता स्पिरिचुअल हीलिंग दे पिता, ताकि परमेश्वर हर एक तंदुरुस्त होकर, चंगा होकर तेरे पास आ सके मेरे पिता। खास करके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो आमंत्रण, जो इनविटेशन आपने हमें दिया है, उस इनविटेशन के लिए हम सब तैयार रहे प्रभु। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।